हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 14 चैप्टर है प्रायिकता, उसकी प्रश्नावली 14.1 के आज उदाहरण करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया था और इस वीडियो के माध्यम से इसके कंप्लीट उदाहरण करेंगे 1 से लेकर 13 तक। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके उदाहरणों की ओर। अब देखिए, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में ये चीजें पढ़ी थी। सारा ये चीज, ये फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे पूरी प्रश्नावली है। फिर यहाँ पर एक सिक्के की अगर घटना होती है तो उसकी प्रायिकता कैसे याद करते हैं। यहाँ से दो सिक्कों की, अगर दो सिक्के आ गए तो उसकी प्रायिकता कैसे याद की जाती है। अगर 3 सिक्के आ गए तो उसकी प्रायिकता कैसे याद की जाती है। ठीक है, अगर एक पासा आ गया तो उसकी प्रायिकता कैसे याद की जाती है। अगर 2 पासे आ गए तो उसकी प्रायिकता कैसे याद की जाती है। ये पूरी की पूरी चीजें मैंने बना के उस पिछले वीडियो में बताया, इसलिए उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। अब देखिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने उसमें समझाया आपको। देखिए, ये आपके 52 ताश के पत्तों वाले भी सवाल आते हैं तो उसका फॉर्मेट भी इस प्रकार से है। देखो, ये 52 पत्तों से ताश से संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे, उनको बताया मैंने। घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, यानी पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। अब इसका पहला उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता याद कीजिए। एक चित्त, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता। चित्त और पट। अब देखिए, सबसे पहले एक सिक्के को अगर उछालेंगे, एक सिक्के को अगर उछालेंगे एक सिक्का उछाला, अगर एक सिक्के को उछाला है तो उसके 2 परिणाम निकलेंगे। एक सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम निकलेंगे उसके। या तो हेड आएगा या आपके टेल आएगा। हेड को इंग्लिश में चित्त बोला जाता है, टेल को इंग्लिश में पट बोला जाता है। सॉरी, हिंदी में, इंग्लिश में हेड बोला जाता है और इसको टेल बोला जाता है। हेड का मतलब चित्त और टेल का मतलब पट। अब देखिए, अगर हमें प्रायिकता याद करनी है, चित्त, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, चित्त यानी चित्त का मतलब क्या, एच, यानी चित्त। पी का मतलब प्रायिकता। अब क्या है, यहां पर आ जाएगा एच। तो एच कितनी बार आता है, एक बार आता है। कितने में से, 2 में से। 1 मिनट, इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा अनुकूल। परिणाम की जगह सिक्के लिख देंगे अपन। अनुकूल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फॉर्मूला ये लिख देंगे। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने परिणाम, 1, कितने में से, 2 में से, 1/2 इसका आंसर। फिर है आपके, अगर 2 नंबर और पूछा है कि एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता। अब पट प्राप्त करने की प्रायिकता अगर याद करेंगे तो ये सेम ही फॉर्मेट लगेगा, क्योंकि पट भी आपके कितनी बार आता है, पट भी आपके 1 बार ही आता है। तो यहां से देखिए, इस एच की जगह पट, ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इस एच की जगह टी आ जाएगा, बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा। ये तो फॉर्मूला लगेगा
और एक ही तो आपके इसमें टेल आता है, 1/2 इसका आंसर हो चुका है, यानी ये दोनों ही आंसर हो चुके हैं। अब है आपके दूसरा सवाल। दूसरा उदाहरण क्या है कि एक थैले में से एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। प्रतिज्ञा बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? बिना देखे उसमें देखती नहीं है और सीधा हाथ डालती है, इसकी प्रायिकता क्या है? यदि वो गेंद पीली हो, यदि गेंद हो लाल और यदि गेंद हो नीली हो। इसकी देखो सबसे पहले कितनी गेंद है? 3 ही गेंद है, जिसमें से एक आपके लाल गेंद है, एक लाल है, एक नीली गेंद है, एक आपके पीली गेंद है। एक पीली गेंद है, 3 प्रकार की गेंद है और 3 ही गेंद है, टोटली 3 गेंद है। टोटल गेंद कितनी है? 1 मिनट। कुल गेंद कितनी है? 3। इसको अगर व्यवस्थित लिखते हैं ना, सुंदर लगता है ये। कुल गेंद बराबर 3। अब यहां से हमें प्रायिकता किस किस की याद करनी है? पीली है, लाल है, नीली है। 3 सवाल है। कितने सवाल है? 3। सबसे पहला किसकी याद करनी है? पीली की। प्रायिकता में किसकी करनी है? पीली गेंद की। फॉर्मूला क्या है? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसका निकलेगा? गेंद का। तो अनुकूल गेंद बटा कुल गेंद। गेंद बटा कुल गेंद। अनुकूल गेंद बटा कुल गेंद। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखो मान रखेंगे, अनुकूल गेंद कितनी है? पीली गेंद कितनी है? पीली आपके एक ही गेंद है। कितने में से? 3 में से। तो 1/3 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा, दूसरे आपके कौन सी होगी? दूसरी आपकी होगी लाल। जिसमें फॉर्मूला तो आपके यही लगेगा, ये। और इसकी भी कितनी गेंद है? अब देखो लाल गेंद कितनी है? लाल भी एक ही, इसका मतलब 1/3 इसका आएगा। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा होगी नीली गेंद, यानी तीसरा आपके नीली गेंद का है। यानी प्रायिकता हमें याद करनी है नीली गेंद की। तो नीली भी आपके एक ही है, इसका मतलब 1/3 इसका आएगा। तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, ये तीनों सवाल इसके हो चुके हैं। ये आंसर हो गया, ये आपके आंसर हो चुका है। अब ये हमारे सामने तीसरा उदाहरण है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते। तो पहला सवाल है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा सवाल है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। यहां से 2 सवाल है। सबसे पहले एक पासे को फेंकेंगे तो हमें कुल परिणाम कितने मिलेंगे? सबसे पहले कुल परिणाम कितने मिलेंगे? कुल परिणाम अगर एक पासे को फेंकेंगे
तो हमें कुल परिणाम कितने मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे? हमें कुल परिणाम मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 या 6। ये 6 परिणाम मिलेंगे, जिसमें या तो पासे पे 1 लिखा हुआ होगा, या उसको फेंकेंगे तो 2 लिखा हुआ होगा, या 3 लिखा हुआ होगा, या 4 या 5 या 6। इन 6 डिजिट के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा, न तो 0 आएगा और नहीं 7 आएगा, क्योंकि ये पासे पे है ही नहीं। अब देखिए इसके 2 सवाल बन रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है, हमें प्रायिकता याद करनी है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। यानी हमें किसकी प्रायिकता याद करनी है? 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। और प्रायिकता याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है? 4 से बड़े नंबर कितने हैं? 5 और 6, 2 नंबर है। तो 2 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 2 बटे 6, 2 की टेबल से कटेगा 2 एकम 2 और 2 3 6, इसका मतलब 1 बटे 3 इसका आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? हमें प्रायिकता किसकी याद करनी है? 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटा नंबर है या उसके बराबर, या उसके बराबर नंबर की अगर हमें प्रायिकता याद करनी है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यही फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें रखते हैं अपन मान। तो सबसे पहले अनुकूल परिणाम, ऐसे परिणाम कितने होते हैं जो 4 से छोटे या 4 के बराबर हो? 1, 2, 3 और 4। 4 परिणाम ऐसे होंगे जो 4 से छोटे या 4 के बराबर होंगे। तो 4 बटे कुल परिणाम कितने? 6। अब 2 की टेबल से कट रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, इसका मतलब 2 बटे 3 इसका आंसर आएगा। तो ये देखो 2 बटे 3 आंसर आ गया इसका। अब एक चौथा सवाल। चौथा सवाल है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की 10 की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता प्रिक लिख कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का है या एक इक्का नहीं है, या तो इक्का है या इक्का नहीं है। 2 सवाल है इसके। तो सबसे पहले अपन इसकी प्रायिकता याद करते। तो देखिए सबसे पहले पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि इक्का होना चाहिए। अगर हमें इक्का की प्रायिकता याद करनी है अगर इक्का की प्रायिकता याद करनी है तो पूरे 52 पत्तों की तासों में इक्के कितने होते हैं? इक्के कितने होते हैं? यहां पर देखो इक्को का पूरा फॉर्मेट इस पे लिख रखा है मैंने, और ये बेसिक से आपको समझाया भी है भाई काले पत्ते कौन से होते हैं, लाल पत्ते कौन से होते हैं, ये सारी चीज मैंने बेसिक में बताई है। 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं? 4। कितने में से? 52 में से। तो 4 बटे 52। अब ये 4 की टेबल से कट रहा है,
4 एकम 4 और 13 चौकी 52, इसका मतलब 1/13 इसका आंसर आ गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि इक्का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता। तो इसके दो मेथड हो जाएंगे यहां से। अगर इक्का नहीं होगा तो एक तो हमने सूत्र सीखा था, कौन सा सूत्र सीखा था? देखिए दूसरा सवाल है जिसमें हमें प्रायिकता क्या याद करनी है, जिसमें इक्का नहीं हो, इक्का नहीं हो। यहां पर अब देखो फॉर्मूला लिखना है, हमने फॉर्मूला लिखा नहीं है लेकिन हमें ये फॉर्मूला लिखना है। ये वाला फॉर्मूला हमें यहां लिखना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम ये फॉर्मूला लिखना है, हर प्रश्न में फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है। तो अब इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन इक्का नहीं होने की प्रायिकता एक फॉर्मूला हमने और भी सीखा है कि देखो किसी चीज की होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। अगर कोई चीज नहीं होने की प्रायिकता अगर याद करते हैं तो उसको 1 माइनस होने वाले की प्रायिकता घटा देते। तो यहां से 1 माइनस प्रायिकता किसकी माइनस कर देंगे? जिसमें इक्का है, ये प्रायिकता माइनस कर देंगे। तो यहां से क्या मिल जाएगा? 1 माइनस इक्का होने की प्रायिकता क्या? 1/4, सॉरी 1/13। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दिया। अब यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो 1 और 13 का एलसीएम क्या आएगा? 13 ही आएगा। और 13 में 1 का भाग 13 बार, 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13 एकम 13। फिर माइनस 13 में 13 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो यहां से क्या जाएगा? 13 में से 1 जाएगा तो पीछे बचेगा 12, यानी 12/13। इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। एक तो है मेथड ये, और इसका मेथड लगाते हैं 2। अपन मेथड नंबर 2 लगाते हैं, अगर मेथड नंबर अगर 2 लगाते हैं तो वो क्या लगेगा? मेथड नंबर 2 देखिए, सबसे पहले इसमें अपन 1 मिनट एक काम करते हैं। मेथड नंबर 2 जिसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ये मेथड नंबर 2 हो गया। अब मेथड नंबर 2 लगाएंगे। मेथड नंबर 2 क्या होगा? 2 हम अपन फॉर्मूले से लगाएंगे, फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले ये चीज तो हमें याद करनी है ही, तो इसको अपन यहां ले आते हैं। ये ठीक है। फिर फॉर्मूला की हमें जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला भी यहां से ले आते हैं, ये फॉर्मूला। अब देखो, अनुकूल परिणाम जिसपे इक्का नहीं हो, ऐसे कितने होंगे भाई? 4 पे इक्का है 52 पत्तों में से, तो कितने पे इक्का नहीं है? 48 पे इक्का नहीं है। तो 48 कितने में से? 52 में से। अब देखो ये किसकी टेबल से कट रहा है? ये आपके 4 की टेबल से कट रहा है। ये 12 चौको 48 और 13 चौको 52। ये देखो सेम आंसर आ गया ना वापस, 12/13। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि दो खिलाड़ी, जिसमें एक संगीता है और एक रेशमा है, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ये याद है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता आपको 0.62 दे रखी है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता होगी, ये हमें याद करना है। इसके भी दो मेथड होंगे। इसके भी कितने मेथड होंगे? 2। सबसे पहले संगीता मैच जीतती है और प्लस रेशमा मैच जीतती है, तो इन दोनों प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 होगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए 2 ही खिलाड़ी है मैच में, तो दोनों की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 होगा। अगर 5 खिलाड़ी है तो पांचों की मैच जीतने की प्रायिकता का कितना होगा?
1 होगा। तो यहां से अपन सबसे पहले लिखते हैं भाई, अगर प्रायिकता याद करनी है हमें संगीता की, कि अगर संगीता जीते, मैच संगीता जीते, संगीता जीते प्लस प्रायिकता याद करनी है हमें कि मैच को रेशमा जीते, तो इन दोनों की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 होगा। 1। अब देखिए हमें इसका योग कितना, इसका कितना दे रखा है कि भाई अगर संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, तो ये तो आपके हो गई 0.62, ये तो हमें सवाल में दे रखी है। प्लस हमें याद करनी है प्रायिकता जिसमें रेशमा जीते। कौन जीते? रेशमा जीते। मैच रेशमा जीते बराबर 1। अब हमें ये याद करना है, इसका 0.62 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा प्रायिकता में याद करनी है रेशमा जीते बराबर 1 माइनस 0.62, और 1 माइनस 0.62 अगर इसमें से घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 0.38 मिलेगा। तो ये आंसर हो चुका है। 1 में से 0.62 घटाएंगे तो 0.38 मिलेगा। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अगर हमें मेथड नंबर 2 याद करना है तो यहां से देखते हैं अपन, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है? मेथड नंबर 2 कहता है कि अगर रेशमा मैच जीतेगी, यानी रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, यानी रेशमा अगर जीतेगी तो ऑब्वियसली बात है दूसरी कौन है? संगीता। संगीता क्या करेगी? हारेगी। यानी प्रायिकता रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर होगी किसके? संगीता के मैच हारने की। संगीता के ना जीतने की यानी हारने की, इसके बराबर होगी। और यहां से किसी के ना जीतने की प्रायिकता क्या होती है? 1 माइनस नहीं जीतने वाले की प्रायिकता। अगर हमें जीतने वाले की प्रायिकता याद करनी है तो 1 माइनस ना जीतने वाले की प्रायिकता कर देंगे अपन। तो यहां से लिख देंगे प्रायिकता संगीता ना जीते, अगर इसकी याद करनी है तो 1 माइनस क्या कर देंगे अपन? उसको जीतने वाले की प्रायिकता, यानी संगीता जीते। संगीता जीते तो 1 माइनस ये तो हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है? 0.62। तो यहां से अपन घटाएंगे तो 0.38 ही आएगा। तो इसका ये आंसर हो चुका है। इसका ये आंसर हो चुका है। अब है छठा उदाहरण। छठा उदाहरण क्या कह रहा है कि सविता और हमीदा दो मित्र है। सविता और हमीदा दो मित्र है। इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग दिन हो। और दूसरा सवाल है कि जन्मदिन एक ही दिन हो। लीप वर्ष की बात हो रही है। लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और ए लीप के अंदर 365 दिन होते हैं। तो हमें 365 दिन वाला साल ही लेना है, 366 वाला नहीं लेना है। इसलिए इनके जन्मदिन अगर भिन्न भिन्न हो तो उनकी प्रायिकता क्या होगी, और अगर एक दिन हो तो प्रायिकता क्या होगी। यहां से भी दो सवाल बने। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि प्रायिकता हमें याद करनी है जिसका जन्मदिन भिन्न भिन्न हो।
जन्मदिन जन्मदिन बिन बिनु, बिन बिन हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम है कि दोनों का साल में से एक दिन जन्मदिन आएगा। कितने दिन? 100 अलग अलग। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक का जन्मदिन अगर 1 जनवरी को है, अगर एक बंदे का जन्मदिन अगर 1 जनवरी को है, 1 जनवरी 2026 को है माना कि, तो अब पीछे साल में दिन कितने बचे? 364। तो दूसरे का जन्मदिन 364 दिनों में आएगा। इसका मतलब उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? उसकी प्रायिकता, उसके अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे? 364 परिणाम बन जाएंगे बटा 365। माना कि सविता है, सविता का जन्मदिन है वो 1 जनवरी को है, तो हमीदा का जन्मदिन बाकी 1 जनवरी को नहीं होके बाकी 364 दिनों में किसी दिन हो सकता है, तो 364 बटे 365 हो गया। अगर यही बात हमीदा का जन्मदिन है, माना कि 1 फरवरी को है, तो उसका सविता का जन्म 1 फरवरी को नहीं होकर 364 दिनों में से किसी दिन हो सकता है। इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी? 364 बटे 365। अनुकूल परिणाम मिलेंगे 364 और कुल परिणाम है 365। अगर उनका जन्मदिन एक ही दिन हो, अगर उनका जन्म एक दिन हो, तो उसका परिणाम क्या आएगा? तो यहां से देखिए, सबसे पहले दूसरा सवाल क्या बनेगा? यहां से दूसरा सवाल बनेगा कि पी का जन्म प्रायिकता हमें याद करनी है कि उनका जन्मदिन एक ही दिन हो। जन्मदिन है वो क्या हो? एक ही दिन, एक ही दिन हो, उनका जन्मदिन एक ही दिन हो, तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला तो यही होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अगर एक दिन होगा तो इसका मतलब एक अनुकूल परिणाम एक ही होगा 365 दिनों में से। मान लीजिए 1 जनवरी है तो दोनों का 1 जनवरी है, इसका मतलब एक फिक्स डे हो गया ना, तो 1/365, इसमें इतना ही फर्क आएगा। अगर बिन बिन है तो 364/365, और अगर एक दिन है तो 1/365। ये आंसर हो चुका है, ये भी आंसर हो चुका है, दोनों सवालों के आंसर मिल चुके हैं। अब है सात है क्या कि किसी स्कूल की कक्षा 10th में 40 विद्यार्थी है। 10th में कितने विद्यार्थी है? 40 है, जिनमें से 25 तो लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। भाई 25 लड़कियां और 15 लड़के, टोटल 40 हो गए। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। प्रतिनिधि का मतलब क्लास का मॉनिटर चुनना है। वो प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग अलग कार्ड पर लिखती है, अलग अलग कार्ड पे नाम लिख के सब बच्चों के और एक बॉक्स में डाल देती है, और फिर क्या करती है? किसी एक कार्ड को निकालती है जिस पे नाम लिखा होता है, उसी का नाम अनाउंस कर देती है। क्योंकि सारे बच्चे टैलेंट है, सारे बच्चे एक जैसे व्यवहार के, तो ऐसा तो है नहीं कि फलाना, क्योंकि सारे बच्चों के मन में डाउट हो जाएगा उसके प्रति कि भाई मान लीजिए अध्यापिका है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, मेरे में क्या कमी है। तो अगर उन्होंने क्या एक ऐसा आइडिया निकाला कि इन सारी पर्चियों में आपका नाम डाला जाए और जो पर्ची निकलेगी उसी को अपन मानेंगे। भाई मेरे को भी मालूम नहीं है, मैडम ने कहा कि मेरे को खुद को भी मालूम नहीं है कि भाई कौन सी पर्ची में निकाल रही हूं। तो इस प्रकार वो करती है, जबकि कार्ड एक जैसे हो। कार्ड कैसे? एक जैसे। फिर उन
वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है, थैले में डालती है और अच्छी तरह से हिला देती है। उसके बाद में वो एक कार्ड निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है? कार्ड पर लिखा हुआ नाम अगर एक लड़की का हो या एक लड़के का हो, यहां से दो सवाल बनेंगे। कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल आपके 40 विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल आपके 40 विद्यार्थी हैं। कुल 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से आपके 25 तो क्या है? 25 तो है, 25 है लड़कियां, 25 तो है लड़कियां और 15 है लड़के। ये सवाल में हमें दे रखा है, ये सवाल में दे रखा है। अब यहां से देखिए सबसे पहला सवाल क्या बनेगा? सबसे पहला सवाल है कि एक लड़की का नाम हो, यानी हमें प्रायिकता याद करनी है जिसमें लड़की है। जिसमें क्या हो? लड़की। फॉर्मूला क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब लड़कियां होने की प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि कुल 25 लड़कियां थी, इसका मतलब अनुकूल परिणाम 25 होगा। कितने में से? 40 में से। तो 25 बटे 40 आ गया। अब ये 5 की टेबल से कटता है आपके, तो 5 5 चौड़ी 25 और 8 पंजे 40, इसका मतलब 5 बटे 8 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ चुका है? 5 बटे 8। फिर अपन करेंगे दूसरा सवाल याद। दूसरे में लड़का हो, हमें प्रायिकता याद करनी है। अगर उसमें से नाम निकाला जाए वो लड़का हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? यही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखो अनुकूल परिणाम कितने होंगे लड़का होने की? 15। कितने में से? 40 में से। तो 15 बटे 40 और 5 की टेबल से काटेंगे तो 3 और 8, 3 बटे 8। इसका आंसर ये हो चुका, 3 बटे 8। अब है 8वां उदाहरण। 8वां उदाहरण क्या कह रहा है? 8वां उदाहरण ये कह रहा है, 8वां उदाहरण कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कलर के कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा यादृच्छा, अब ये यादृच्छा का नाम, यादृच्छा का मतलब होता है रैंडम। क्या होता है? रैंडम। इंग्लिश में रैंडम बोला जाता है। अगर मान लीजिए उसमें इस प्रकार के, भाई जिसमें देखो 3 तो नीले हैं, 2 सफेद है, 4 लाल है, 3 प्रकार के कंचे डाले हुए हैं, उसमें से यादृच्छा का मतलब रेंडमली एक कंचा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? यदि वो कंचा सफेद हो या नीला हो या लाल हो। 3 सवाल बनेंगे इसके। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 3 तो है नीले कंचे, 3 तो क्या है? नीले कलर के, 3 तो आपके नीले कलर के हैं, 2 आपके सफेद कलर के हैं, 2 आपके सफेद कलर के हैं और 4 आपके लाल कलर के हैं। 3 प्रकार के कंचे हैं। अब टोटल कंचे कितने हो जाएंगे? देखिए टोटल कंचे कितने हो जाएंगे? टोटल कंचे हो गए, देखो 3 2 5 4 9, कुल कितने हो गए? कुल आपके 9 कंचे हो गए। कुल 9 कंचे, कुल कितने कंचे?
9 कंचे। अब सबसे पहले यहां से अपन याद करेंगे, पहला सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि कंचा कैसा हो, कंचा आपके सफेद हो, कैसा हो, सफेद। हमें प्रायिकता याद करनी है जिसमें कंचा क्या हो, सफेद हो, कंचा सफेद है, कंचा आपके सफेद है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, जिसमें सफेद कंचा है, सफेद कंचे 2 है, कितने में से, 9 में से, तो 2/9 इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 2/9। अब दूसरा सवाल जिसमें कंचे कैसे हो, नीला, तो हमें प्रायिकता याद करनी जिसमें कंचे का कलर कैसा हो, नीला हो, तो नीला हो तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं अपन, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए इसके परिणाम कितने आएंगे, इसके परिणाम आएंगे जिसमें नीले कंचे हो तो 3 परिणाम आएंगे, तो 3/9, जिसको 3 की टेबल से अपन काट सकते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 की 9, इसका मतलब 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर ये आ चुका है, दूसरे का आंसर ये आ चुका है। अब अपन याद करेंगे तीसरे सवाल का आंसर। तीसरा क्या है, तीसरा है जिसमें लाल कंचा हो, यानी हमें प्रायिकता याद करनी जिसमें कंचे का कलर कैसा हो, लाल हो, कैसा हो, लाल हो, इसका फॉर्मूला यही होगा, यही फॉर्मूले का, जिसमें अनुकूल कितने, लाल कितने, लाल है आपके 4, कितने में से, 9 में से, तो 4/9, ये कटेगा नहीं, इसलिए 4/9 ही इसका आंसर आ गया, इसका 4/9 ही आंसर आ गया। अब है हमारा 9वां सवाल कि हर्षिता 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। हर्षिता क्या करती है, 2 सिक्के जिनको, हर्षिता 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसका मतलब 2 सिक्कों को उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, यदि वो कम से कम एक चित्त प्राप्त करे, कम से कम वो क्या प्राप्त करे, चित्त, इसका मतलब वो इंग्लिश में हेड प्राप्त करे। तो सबसे पहले अगर 2 सिक्के होंगे, अगर 2 सिक्के होंगे तो उनके परिणाम क्या क्या आएंगे, कुल परिणाम तो 4 मिलेंगे अगर 2 सिक्के होंगे तो, क्योंकि 2 की घात 2 हो जाएगा, ये बेसिक में मैंने बताया आपको। तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम होंगे आपके कितने, 4, जिसमें से कौन कौन से होंगे परिणाम, या तो दोनों सिक्कों पर एच लिखा होगा, या दोनों सिक्कों पर टी लिखा होगा, भाई या तो हेड हेड होगा या टेल टेल होगा, या पहले सिक्के पर हेड होगा तो दूसरे पर टेल होगा, या पहले सिक्के पर टेल होगा और दूसरे पे हेड होगा, ये 4 परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, हमें याद क्या करना है कि कम से कम एक चित्त हो, यानी कम से कम एक चित्त की प्रायिकता हमें याद करनी है। हमें किसकी प्रायिकता याद करनी है, हमें प्रायिकता याद करनी है कम से कम एक चित्त, कम से कम, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त, ज्यादा से ज्यादा चित्त कितने ही हो सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा एच तो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एच तो होना ही चाहिए, ऐसे कितने परिणाम होंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल
परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम ऐसे कितने जिसमें कम से कम एक एच लिखा हुआ होगा, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा एच कितने होंगे? यहां पर 2 एच है चलेगा, लेकिन इसमें एच नहीं है, इसमें एच है, इसमें एच है। इसका मतलब 3 परिणाम ऐसे जिसमें एच लिखा हुआ है। तो 3 परिणाम है कितने में से? 4 में से। तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब है 10वां सवाल। 10वां सवाल है कि एक म्यूजिकल चेयर, खेल में एक म्यूजिकल चेयर होती है जिसमें एक जो महिला संगीत बजा रही थी, एक म्यूजिकल चेयर, एक महिला उस पर संगीत बजा रही थी। उसे सलाह दी गई कि वो संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। 2 मिनट के अंदर कभी भी वो संगीत बंद कर सकती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि संगीत प्रारंभ होने से पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले ये खेल किस प्रकार खेला जाता है, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए 5 खिलाड़ी कोई खेल खेल रहे हैं। अगर 5 खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं तो उसमें 4 चेयरें रखी जाती है, 4 चेयरें रखी जाती है, और एक बीच में टेबल है जिसपे संगीत की कोई वो रखा हुआ है डिवाइस जिससे संगीत बज रहा है। अब एक जो उस खेल को मेंटेन करता है वो क्या करता है, उस खेल के कोई टाइम पीरियड डाल दिया। मान लीजिए 2 मिनट है, 2 मिनट में कभी भी वो सारे बच्चे उस पे गोल गोल घूम रहे हैं, और वो क्या करता है, चलते चलते उस मान लीजिए कभी भी उस ध्वनि को बंद कर दिया, और जो ही ध्वनि को बंद किया त्यों ही उस खिलाड़ी है ना तुरंत अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे। तो 5 खिलाड़ी अगर 4 चेयर है तो 4 चेयरों पे 4 खिलाड़ी तो बैठ गए, पीछे बच गया एक खिलाड़ी, वो हार गया। तो ये इस प्रकार का खेल चलता है। तो अब सबसे पहले हमें क्या याद करना है कि वो संगीत है उसको आधा मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगा। इसकी प्रायिकता क्या है ये याद करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पहले हमें याद क्या करना है कि पहले आधे मिनट में संगीत बंद होने की प्रायिकता। पहले आधे मिनट में संगीत बंद होने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, किसी प्रायिकता याद करने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम का मतलब आधे मिनट में बंद कर दे तो आधा 1/2 कितने में से? 2 मिनट में से। अब 2 के बटा में कुछ नहीं, 1 लगा दो। यहां से अपन प्रायिकता याद करेंगे तो सबसे पहले 1/2 का तो 1/2, और नीचे वाला भाग में इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहां से 1/2 और 1/2 को आपस में गुणा करेंगे तो 1/2 दूनी 4। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब 11वां सवाल। 11वां सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल।
कि एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि एक लापता कोई हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है, जिसकी हमें सूचना मिलती है। जो आकृति आपको 14.2 में दर्शाए गए एक आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। अब ये आपको एक क्षेत्र दे रखा है, ये एक जंगल दे रखा है जिसके अंदर हेलीकॉप्टर कहीं पे भी गिर गया है, ये हमें सूचना दी गई है। इसकी प्रायिकता क्या है कि यदि वो आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है, ये जो लेख दर्शाई गई ना, इसकी हमें प्रायिकता याद करनी है कि हेलीकॉप्टर इस झील में गिरा है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले झील में गिरने की संभावना, झील में गिरने की संभावना क्या है वो अपन याद करेंगे कि भी हेलीकॉप्टर झील में गिरा है। झील में गिरने की संभावना, गिरने की संभावना, झील में गिरने की संभावना। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो वही होगा अनुकूल, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम की जगह अनुकूल क्षेत्रफल आ जाएगा। वैसे लिख सकते हैं अपन अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखते तो भी गलत नहीं होता है, लेकिन मैं लिख देता हूं अनुकूल क्षेत्र बटे कुल क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल की बात चल रही थी, इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। बाकी अगर आप ऐसा लिखते हो कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो कोई भी गलत नहीं करेगा उसको। अब देखिए कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। अनुकूल क्षेत्रफल का मतलब वो कहां गिरेगा, वो गिरेगा आपके झील में, और झील का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला तो वही होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, सबसे पहले इस पूरे जंगल की लंबाई कितनी है, 9 किलोमीटर है। ये 9 किलोमीटर में जिसमें से देखो ऊपर वाली ये कितनी है, यहां से लेके यहां तक 6 है, इसका मतलब यहां से यहां तक भी 6 है, इसका मतलब 6 और ये कितनी हो गई, ये आपके 1 मिनट इसका कलर चेंज कर देते, ये आपके 3 किलोमीटर है। ये कितनी है, ये 3 किलोमीटर है, तो 6 3 9 हो गई। इधर से पूरी कितनी है, 4.5 है, 4.5 में से ये 2 है, तो इसका मतलब ये कितने हो गई, ये आपके 2.5 किलोमीटर हो गई, 2.5 किमी। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे अपन, अनुकूल क्षेत्रफल, अनुकूल का मतलब इस झील में गिरा है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं कि भी झील का क्षेत्रफल, झील का क्षेत्रफल, झील का क्षेत्रफल बटा कुल क्षेत्रफल, झील का क्षेत्रफल बटा कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, यहां से देखिए झील का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई में क्या आ जाएगा, लंबाई कितनी है, लंबाई है 3, चौड़ाई कितनी है 2.5, ठीक है, बटे कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल में लंबाई कितनी है, लंबाई आपके 9 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपके 4.5। अब यहां से देखिए ऊपर भी एक संख्या के बाद में पॉइंट है, नीचे भी एक संख्या के बाद में पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट कट गया। अगर पॉइंट से पॉइंट कटेगा, अगर इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा तो नया नंबर हमें क्या मिल जाएगा, नया नंबर मिल जाएगा 3 गुणे 25 बटे 9 गुणे
45। अब करते हैं उनसे काट दो। तो सबसे पहले 5 की टेबल से काटेंगे तो 5 चौड़ी 25 और 9 पंजे 45। अब 3 की टेबल से ये कट जाएगा 9, कितनी बार? 3 बार। अब कोई और कटने वाला है? अब कोई कटने वाला नहीं है। ऊपर से क्या बचा? ऊपर बचा केवल 5। नीचे क्या बच गया? 9 गुणा 3, 9 3 27, 9 गुणा 27, ये आंसर आ चुका है। और यहां पर अपन एक कोष्टक में लाइन लिख देंगे। भाई क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां से अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे? आयताकार भाग है, आयत का क्षेत्रफल याद, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है आपके लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, सबसे पहले इसका कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि हाईलाइट दिखे ये। ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका आंसर हो चुका है। थोड़ा अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन वाला था। अब है 12वां सवाल। 12वां सवाल है कि एक डिब्बे में 100 कमीज है। कितने कमीज है? 100 कमीज है, जिसमें से 88 कमीज तो अच्छी है और 8 थोड़ी सी खराब है। जिसमें थोड़ी सी खराब है, बाकी ठीक है, और 4 अधिक खराब है। तो 88 4 कितने हो गए? 88 4 हो गए 96, 96 और 4 कितने हो गए? 100। 100 कमीज है, जिसमें से 88 है ना, वो तो शानदार है, 8 थोड़ी खराब है और 4 तो बहुत ज्यादा खराब है। एक व्यापारी जिनका नाम जिम्मी है, केवल अच्छी कमीजें ही स्वीकार करता है। वो केवल अच्छी अच्छी कमीजें ही लेता है। अच्छी कमीज का मतलब केवल वो 88 कमीज लेता है। कितनी कमीज लेता है? 88 कमीज लेता है। वो बोल रहा है मेरे को केवल अच्छी अच्छी कमीजें चाहिए। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन कमीजों को ए स्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है, यानी 4 में ज्यादा खराबी वो ए स्वीकार करती है, बाकी थोड़ी खराब वाले भी वो ले लेती है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा का मतलब रैंडमली रूप से निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? यदि वो कमीज जिमी को स्वीकारो और सुजाता को स्वीकारो, दोनों की अपन प्रायिकता याद करेंगे। टोटल कमीज कितने? टोटल है आपके 100 कमीज। टोटल कितने कमीज है? टोटल है 100 कमीज। टोटल 100 कमीज है। टोटल 100 कमीजें हैं। अब 100 कमीजों में 3 प्रकार की कमीज है। कितने प्रकार की कमीज है? 1 मिनट। तीन प्रकार की कमीज है, जिसमें से 88 तो अच्छी है। 88 तो क्या है? अच्छी है। और 8 है वो थोड़ी खराब है। 8 क्या है? थोड़ी खराब है, थोड़ी सी खराब है। और 4 है वो काफी खराब है। 4 है वो काफी खराब है। अब देखिए, जिम्मी अच्छी कमीजें खरीदता है। जिम्मी किस प्रकार की कमीजें खरीदता है? जिम्मी है वो अच्छी कमीजें खरीदता है। अच्छी कमीजें खरीदता है। और सुजाता है वो अच्छी और थोड़ी खराब। सुजाता 2 प्रकार की कमीजें खरीद लेता है, जिसमें अच्छी वाली तो वो खरीदता ही है। अच्छी कमीजें तो खरीदता ही है और थोड़ी खराब भी खरीद लेता है। वह थोड़ी खराब कमीजें भी खरीद लेता है, भी खरीद लेता है। अब यहां से देखिए,
अब देखिए पहला सवाल क्या बनेगा, जिम्मी को स्वीकारो। किसको स्वीकारो? जिम्मी को। हमें प्रायिकता याद करनी जिसमें जिम्मी को स्वीकारो। जिम्मी को तो भाई अच्छी कमीजें स्वीकार है। फॉर्मूला क्या है? अनुकूल कमीजें बटे कुल कमीज। अनुकूल कमीजें बटे कुल कमीजें। कुल कमीजें। अब इसमें अनुकूल कितनी है? अनुकूल है, जिमी अच्छी कमीजें खरीदती है जो है आपके 88। 88 बटे 100। 4 की टेबल से ये कट जाता है। या फिर चाहो अपन 100 का अगर डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं इसमें, ऐसा है नहीं कि हमें बिन में ही निकालें, पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं। अगर 100 का भाग देंगे 0.88 आ जाएगा। ये लिखते हैं तो भी सही है, या ये लिखते हैं 4 की टेबल से इसको अगर काटते हैं, 4 की टेबल से इसको काटते हैं तो कितने आते हैं? 22 चौको 88 और 25 चौको 100, तो 22 बटे 25 आंसर लिखते हैं तो भी सही है। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, दोनों आंसर सही है। अब दूसरा सवाल है जिसमें सुजाता, जिसमें हमें प्रायिकता किसकी याद करनी है? जिसमें P यानी हमें प्रायिकता याद करनी है सुजाता की। अब सुजाता खरीदती है, वो अच्छी भी खरीद लेती है, साथ में थोड़ी खराब वाली भी खरीद लेती है, तो ये कितनी हो जाएगी? अब फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो एक बार फॉर्मूला अपन लिख देते हैं। अब देखिए इसकी अनुकूल कमीजें क्या आ जाएगी? 88 तो आएगी अच्छी वाली, प्लस आपके 8 थोड़ी खराब है तो 8 भी आ जाएगी, तो 88 बटे 8 बटे टोटल कितनी है? 100। 88 और 8 कितने हो गए? 96। तो 96 बटे 100, और 96 बटे 100 यानी 96 में 100 का भाग देते हैं तो 0.96 आता है, तो ये भी राइट है आपके। और अगर इसको आप काटते हो तो ये किसकी टेबल से कट जाता है? ये आपके 4 की टेबल से कटेगा। 24 चौको 96 और 25 चौको 100, तो 24 बटे 25। ये आंसर भी आपके सही है। ये लिखते हो तो भी सही है, ये लिखते हो तो भी सही है। अब 13वां उदाहरण के एक सफेद पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, जिसमें एक तो सफेद पासा है, एक नीला पासा है। एक सफेद कलर का है, एक आपके नीले कलर का है। अब दो पासों को फेंका जाता है। अगर दो पासों को फेंका जाता है जिसमें एक नीला है एक सफेद है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। सभी पहले तो सभी संभावित परिणाम क्या क्या होंगे वो लिखना है। तो संभावित परिणाम ये होंगे, देखो 36 परिणाम होंगे इसके। इसकी क्या प्रायिकता है? दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो तो प्रायिकता का क्या आएगी? 13 हो तो भी क्या आएगी? और 12 से छोटी है उसके बराबर हो तो प्रायिकता क्या आएगी? 3 सवाल है इसके। तो सबसे पहले ये संभावित परिणाम है उसके, ये संभावित परिणाम है। देखो ये मैंने बेसिक में बताया आपको, जिसमें आपके एक पहले पासे पे अगर 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे ये परिणाम आएंगे। अगर पहले पे 2 आ रहा है तो दूसरे पे ये 6 परिणाम आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर पहले पे 3 आ रहा है तो दूसरे पे ये 6 परिणाम आएंगे, जिसमें 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार ये एक फॉर्मेट बनाया हुआ जो मैंने बेसिक में आपको बताया था। अब ये तो हो गया आपके इसका संभावित परिणाम। ये क्या हो गया? ये तो आपके इसका संभावित परिणाम हो गया। इसने बोला है ना संभावित परिणाम लिखना है, तो ये आपके इसका संभावित परिणाम। ये क्या हो गया? संभावित परिणाम। ये तो हो गया इसका संभावित परिणाम। अब इसके क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं, जिसमें 500 की संख्याओं का योग 8 हो। अब 8 किन किन का योग होगा? देखो सबसे पहले
8 योग किन किन का होगा? 8। देखो 8 वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है। इसमें देखो सबसे पहले सबका योग 8 हो रहा है। ये लाइन है ना, ये जिसपे सभी का योग 8 हो रहा है। सभी का योग कितना हो रहा है? 8। ये देखो, ठीक है। इस पे अपन लिख देते हैं योग 8 हो रहा है। और योग 13, योग 13 हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है 13, क्योंकि 6 6 12 तक होता है। 12 या उसके 12 से छोटी या उसके बराबर हो, 12 से छोटी या उसके बराबर हो। अब यहां से देखो सबसे पहले क्वेश्चनों के आंसर लिखते हैं अपन। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल तो कह रहा है कि हमें प्रायिकता याद करनी है जिसका योग कितना हो? 8 हो। योग कितना हो? 8 हो। अगर योग 8 हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले प्रायिकता याद करने का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम। सबसे पहले अनुकूल परिणाम कितने होंगे? जिनमें योग 8 हो। तो देखो 1 2 3 4, सॉरी 8 की बात हुई है, 5 की नहीं होते, 8 की हुई है। 8 वाले तो कौन से हो गए रे? 8 वाले तो ये होंगे, इसलिए अपन ने ये तो लाइन गलत लिख दी। 8 नहीं, ये तो 5 हो रहे। ऐसा कैसे? ये आएगी 8 वाली लाइन तो ये है। अब देखो सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा अपन एक काम करते हैं, यहां से खींच लेते हैं। ये लाइन आएगी जिसका योग 8 होगा। इसका मतलब उसको अपन डिलीट कर देते हैं, या 8 यहां आ जाएगा। ध्यान नहीं दिया, 5 3 8 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5, ऐसे कितने नंबर होंगे? 5 नंबर ऐसे होंगे जिनका योग 8 होगा। तो 5 बटे 8, सॉरी 5 बटे टोटल कुल परिणाम कितने हैं? टोटल ये कितने? 36 है। कितने? 36। तो 5 बटे 36 इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 बटे 36। इसको भी यही लिख देते हैं ताकि जगह ये कवर हो जाएगी। अब है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि जिनका योग 13 हो। जिनका योग क्या हो? योग 13 हो। योग 13 हो। फॉर्मूला तो यही लगेगा, ये। अब देखो इसके अनुकूल 13 योग होने के अनुकूल परिणाम कितने? 0 परिणाम है। 0 बटे टोटल परिणाम कितने? 36। और 0 में किसी का भाग दे तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर 0 आ गया। इसका आंसर क्या आ चुका है? 0। अब है तीसरा सवाल, जिसका योगफल क्या हो? जिसका योगफल हो 12 से छोटी या उसके बराबर। योग क्या हो? योग या तो 12 हो, योग 12 से छोटा या उसके बराबर। छोटा या बराबर। ये फॉर्मूला चाहिएगा हमें। अब देखिए सबसे पहले ऐसे कितने परिणाम है? ऐसे कितने परिणाम है? तो ऐसे परिणाम है आपके 36। सबका योग
12 से अधिक नहीं होगा, या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा। जैसे टोटल 36 परिणाम है, ये सब का योग या तो 12 के बराबर होगा या 12 से छोटा होगा। तो 36/36, और 36 में 36 का भाग देंगे, आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर 1 हो चुका है। हाँ, तो इसी के साथ आपके 14.1 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अगर आपने इस वीडियो को बड़ी शिद्दत से देखा है तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे एक ही गुजारिश है कि आप ये काम कर लीजिए, पहले वो वीडियो देख लीजिए जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है। वो वीडियो देखोगे ना तो आपके 80% चैप्टर तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, ये आपको चैप्टर बोरिंग लगेगा। सॉरी, सब्जेक्ट की नहीं बात करके मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं। ये चैप्टर आपको बोरिंग लगेगा। जो ही आप वो वीडियो देख के इस वीडियो के अंदर घुसोगे, अगर इसके उदाहरण देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, नहीं आपको सारे ऐसा लगेगा कि ये तो हमने सारे कर रखे हैं। इसलिए पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इस चैप्टर में पूरे में से पूरे नंबर ला सको। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।